हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। हमने एक वीडियो खो दिया, मेरी गलती थी, गलती से मैंने डिलीट कर दिया उसको। एनर्जी चेक इन वीडियो था। एनीवेज, मुझे सारे मैसेजेस तो याद नहीं आ रहे, पर शॉर्ट में कुछ मैसेजेस जो थोड़े बहुत मुझे याद है, जो मैंने वहाँ पे चैनल किया था, मैं उसको पहले आप लोगों को दे देती हूँ। उसके बाद वील गेट इनटू द कार्ड्स, ठीक है। कल जो अटैक हुआ था, एक्चुअली परसों से ये अटैक शुरू हुआ था। मैं पहले ही आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर चुकी थी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ तक टिल द मंथ ऑफ जनवरी आपको थोड़ा ध्यान से रहना होगा, क्योंकि बहुत सारे रियूनियंस हो रहे हैं, ठीक है। डेट्स है रियूनियंस के, पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, एंड रियूनियन होगा तो अटैक्स भी होंगे, ठीक है। कंसिस्टेंटली प्रोटेक्ट योर मैनिफेस्टेशन, ये मैसेज लगातार आता रहा है, ठीक है। आप में से कुछ लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे थे कि जब भी आप कुछ नया मैनिफेस्ट करने जाते हो, सारी तैयारी हो जाने के बाद कोई ना कोई एनर्जी वैम्पायर आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करता है और आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जी चुरा के लेकर के चला जाता है। एंड क्योंकि कभी आपने उनसे प्यार किया था, उन्हें अपना माना था, और कहीं ना कहीं अभी भी आपके अंदर वो गिव अवे वाला, हल्का वाला, एक चलो चलता है वाला एक एटीट्यूड रहा है, जिसके वजह से वो ऐसा करके वो भाग रहे थे और आप उन्हें भागने दे रहे थे, ठीक है। हालांकि आपको अच्छा बाद में अच्छा नहीं लगता होगा, बट इन दैट मोमेंट वो एक्चुअली ऐसा कर पा रहे थे। तो इस बार आपको ये नहीं करने देना है, इस बात का ध्यान रहे। एंड कंसिस्टेंटली, आई नो ठंडे का टाइम है, किसी को नहाने का मन नहीं करता होगा, बट दिस इज़ द टाइम जब आपको सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल बात लेना चाहिए। बिकॉज विंटर सॉल्स्टिस में क्या होता है कि सूरज जो हमारा एक्चुअली हमारा स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो हमारा स्ट्रेंथ का सोर्स है, वो हमसे थोड़े से डिस्टेंस में है, ठीक है। उनका स्ट्रेंथ कम हो रहा, वो हम तक कम पहुंच रहे, मतलब हमारा स्ट्रेंथ कम है, लाइफ स्लो डाउन हो जाता है विंटर टाइम में, ठीक है ना। और ऐसे में जो डार्क साइड की एनर्जीज होती है ना, उन्हें ज़्यादा पावर मिल रहा होता है, तो अटैक्स भी ज़्यादा होंगे, प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ट्रांजिशन में तकलीफ़ भी ज़्यादा होगी, बोन पेन्स करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में यूकलिप्टस असेंशियल ऑयल अगर आप अपने पास रख सको तो बहुत अच्छी बात होगी। एंड टेक योर स्पिरिचुअल पाथ, गर्म पानी करके नहाओ, पर रोज़ नहाओ, ठीक है ना। डू योर क्लेंजिंग, सेजिंग एवरी डे। इस टाइम पे आपको ज़्यादा लेज़ी लेज़ी भी फील हो सकता है। एंड कल का जो इक्लिप्स था वो बहुत हार्श रहा है। एंड मैं थोड़ी सी सरप्राइज थी इस सिचुएशन में कि मैं आप लोगों को सितंबर से मैं बता रही हूँ कि ऐसा अटैक होने वाला है, अपने आप को मेंटली इमोशनली तैयार करके रखना। एंड उसके बावजूद भी मुझे लिटरली विजन में दिखा कि आप में से कुछ लोगों का कवच टूटा हुआ था, लाइक होल्स बने हुए थे, उसमें क्रैक्स आए हुए थे, विच इज़ रियली बैड। क्योंकि इतना इनर वर्क, लाइक मेरा आप लोगों को इतना मैसेज, इतना वार्निंग देने के बावजूद भी आप लोगों ने तरीके से अपना इनर वर्क नहीं किया, आप अवॉइड कर रहे थे। एंड जब अटैक हुआ, वो क्रैक्स हुए, आप लोग इंजर्ड भी हुए। वो कल रात, कल लाइक सुबह के अराउंड 2:30 से 3 बजे के आसपास मुझे कंटिन्यूसली आप लोगों के रुदन सुनाई दे रहा था, लाइक आप लोग रो रहे थे बिकॉज यू ऑल वर हर्टिंग। नहीं, एक बात बताओ, मेरे पहले से आप लोगों को इस इन एडवांस में ये सारी चीज़ें बताने का क्या मतलब होता है, अगर आप लोग अपना इनर वर्क करोगे ही नहीं तो। इतना सब कुछ बताने के बाद भी आप लोगों ने चीज़ों को इतना हल्के तरीके से लिया। एंड इस टाइम पे अटैक भी इतना स्ट्रॉन्ग लेवल पे हुआ है, लाइक लिटरली कार्मिक सोलमेट्स जिन्हें आपके साथ डेवलप करना था, एंड वो कार्मिक लेवल पे गिर गए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एवोल्यूशन को वो कॉल को उन्होंने रिसीव नहीं किया था। अब एक बार फिर उन्हें मौका मिलेगा आपसे मदद मांगने का, तो आप गुरु स्थान पे रहोगे, पर फिर भी आप लोगों को उनकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। काइंड ऑफ आपकी परीक्षा होगी कि आप उनकी परीक्षा ले सकते हो कि नहीं, कि आप उनकी पहचान कर सकते हो कि नहीं,
क्योंकि इनमें से कुछ टॉक्सिक कार्मिक्स होंगे जो अभी भी नेगेटिव एंटिटीज़ के हाथों कठपुतली है, लिटरली उन्हें क्या कहते हैं उसको, मोहरे की तरह इस्तेमाल करेंगे आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करने के लिए, एंड हमेशा की तरह आपको इंजर करके चले जाएंगे। तो आपको एक्चुअली फिगर आउट करना होगा कि कौन आपकी हेल्प रिसीव करने के काबिलियत रखता है और कौन नहीं। ठीक है, नाउ यहाँ पर ऐसे बहुत से सोल्स हैं। नाउ लिसन, आई डू नॉट, एब्सोल्युटली डू नॉट बिलीव कि हर इंसान जो बुरे सिचुएशन में होता है वो बुरा होता है, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है ना, कुछ सोल्स टॉक्सिक सिचुएशन में फंसते हैं पर उनका सोल बहुत प्योर होता है। ठीक है, उनके कार्मिक बाइंडिंग्स के वजह से इट्स जस्ट अ मिसहैप, रॉन्ग टाइमिंग, या कोई उन्हें फंसा लेता है उनके मासूमियत की वजह से, क्योंकि उन्हें इंसान की पहचान नहीं होती है। वट एवर, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ लेसन कि उन सिचुएशन से वो गुजर के ही वो इवॉल्व करेंगे। तो अगर कोई सेक्स वर्कर है या प्रोस्टिट्यूशन में है, कोई ड्रग्स में उलझ चुका है, या कोई अरेस्ट हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो फॉल्ट में है, क्योंकि लोगों को उकसाया जा सकता है, राइट। कमज़ोर मोमेंट पे उन्हें फंसाया भी जा सकता है। सो आई डोंट बिलीव सब के सब बुरे हैं जस्ट बिकॉज वो एक गलत एम्बियंस में है। एक इंसान की पहचान होना वो भी सोल लेवल पे बहुत ज़रूरी है। सो आपकी यहाँ पर परीक्षा होगी गुरु स्थान पे रहते हुए कि आप किसी अपने शिष्य के तौर पे कौन से कार्मिक को एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि कुछ यहाँ पर नौटंकीबाज होंगे और कुछ जेन्युइनली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार होंगे कि आप उन्हें थोड़ा सा हेल्प करना। वी ऑल नो, हम किसी के अंदर घुस के उनका इनर वर्क नहीं कर सकते, राइट। हम दूर से उन्हें सिर्फ इन्फॉर्म कर सकते हैं, बाकी वो उसका क्या करते हैं वो उन पर है। कई बार वो हमसे इंफॉर्मेशन लेकर के एंड ऑफ द डे गलत ही करते हैं। ठीक है ना, तो आपको लिटरली उनकी परीक्षा लेकर के क्रॉस चेक कर लेना होगा कि कौन आपके एनर्जी फील्ड में आने के लायक है और कौन नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं रेकमेंड नहीं करूँगी वन ऑन वन जा कर के उनसे मिलो, बात करो या कंटिन्यूसली उनसे बात करो, क्योंकि अगर वो अभी भी टॉक्सिक सिचुएशन में अटके पड़े हुए या उनके साथ कोई नेगेटिव एंटिटी जुड़ा हुआ है, आपकी तबीयत एकदम से ख़राब हो जाएगी, उल्टी उल्टी लगेगी, आपका सर पकड़ लेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा बेसिकली। ठीक है ना, तो डिस्टेंस से जितना कर सकते हो ऊपर ऊपर से करके गेट ओवर विद इट। आपको जैसे हम अपने सोल फैमिली मेम्बर्स को जब हम हीलिंग वगैरह वर्क करते हैं, हम वन ऑन वन पूरा एकदम इन्वॉल्व होकर करते हैं, आपको उस तरीके से इन्वॉल्व होकर के करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप को रिस्क में डाल करके हीरोपंती शो करने की ज़रूरत नहीं है। बता दे रही हूँ पहले से। और क्या मैसेज था? मैंने पूरे 45 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्ड किया था। बीच बीच में याद आ जाएगा वापस से तो सही है। ओके, वी हैव द जजमेंट रिवर्स्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, स्टार रिवर्स्ड। ओके, दिस इज द कार्मिक की एनर्जी। लिसन, वन थिंग आई विल से, कलेक्टिव की एनर्जी ओवरऑल ऐसी है कि आप लोग लिटरली अपने आप को ऐसे लेवल पे ला चुके हैं, हम अपने आप को ऐसे लेवल पे, कलेक्टिव ने अपने आप को ऐसे लेवल पे ला चुके हैं जहाँ पर वी आर काइंड ऑफ बिकम लिटिल अनटचेबल। ठीक है ना, हमें कोई छू नहीं सकता है। हम एक्चुअली ऑथेंटिकली अपने लाइफ को उस तरीके से ऑलरेडी मैनिफेस्ट हाफ वे कर चुके हैं जो हमारे लिए अलाइंड है। ठीक है, रियल है, माया जाल से भरा नहीं है, इट्स कम्प्लीटली ऑथेंटिक। ठीक है, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई पागलपंती नहीं है, इट्स क्रिस्टल क्लियर। ठीक है ना, और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों का आपकी तरफ देख करके आपसे ईर्ष्या करना या आपकी तरफ नेगेटिविटी थ्रो करना, जो खुद खोए हुए हैं
इट्स वेरी इजी, क्योंकि दे डोंट नो बेटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये देखना भी पड़ेगा कि कई बार लोग अच्छा चाहते, वो ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं और वो कोशिश भी करेंगे, बट उनके अंदर की जो टॉक्सिसिटी है ना, क्योंकि आप उनसे उस वक्त बात कर रहे होंगे, ट्रिगर होते ही सबसे पहले अटैक वो आप पर करेंगे, ऑटोमेटिकली वो होगा, बिकॉज ये उनके लिए डिफेंस मैकेनिज्म है। तो अपने आप की रक्षा करते हुए जो करना है करना, ठीक है ना। सो दिस इज़ द कार्मिक एनर्जी। ठीक है, ये बेटा ये बेटी जो भी है वो एकदम भी अपने आप में फील नहीं कर रहा है। उसे लगता है कि उसकी सारी एनर्जी जो है वो ड्रेन्ड हो चुका है, प्रॉब्ली एज अ फेमिनिन एनर्जी। ठीक है, जिसका उसे लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है एंड उसका फाइनेंस उससे छीन गया है। ठीक है, एंड फाइनेंस ना होने की वजह से वो अपने आप को बिल्कुल भी बेकार पा रही है इस वक्त, ये जो भी कार्मिक फेमिनिन है। ठीक है ना, इट्स लाइक वो अपनी तरक्की को, अपने स्ट्रेंथ को पैसे से जोड़ती है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जोड़ती है। ये जो एनर्जी है उसे ये भी फील होता है कि वो खुद अपने आप से कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, उसे एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत है जो उसके अकाउंट को भर सके। ठीक है ना, उसे लगता है उसके साथ इनजस्टिस हुआ है क्योंकि पैसा कट ऑफ हो चुका है। सो दिस इज़ वेरी मच कार्मिक एनर्जी जो रिश्तों में जाती है अपनी खुद गर्जी के लिए। दिस इज प्रॉब्ली समबडी हुज बीइंग लेफ्ट, या वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, और वो ऐसा आया था। सो ये साइकिल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इट्स हाफ वे इन हाफ वे आउट। व्हाट इज दिस वर्ल्ड कार्ड ऑल अबाउट? ये वर्ल्ड कार्ड क्यों है यहाँ पे? ओके, ओ बाबा, वी हैव द 5 ऑफ wands, द फाइट्स। ठीक है, यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया है जिसके चलते ये फाइट हो रही है। ठीक है ना, एंड वी हैव द 2 ऑफ कप्स एंड इट रिवर्स, दिस इज़ अ ब्रेकअप। इट्स लाइक रियलिटी सेट इन हो रहा है इस पर्सन के सिस्टम में कि उसकी इतने नौटंकी, इतना दिखावा, इतना बनावटी, इतना झूठ, इतने सारे ट्रैप्स, इतने सारे मैनिपुलेशन के बावजूद भी इट डिड नॉट वर्क। इट्स ओनली कॉन्फ्लिक्ट, इट्स ओनली फाइट। ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग आउट। दिस इज समबडी जो चाहकर भी किसी को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। इट्स लाइक वो ज़बरदस्ती, बिकॉज दिस इज़ द फोर्सफुल कार्ड, तो इट्स लाइक वो ज़बरदस्ती अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी किसी के लाइफ में। कोई किसी को प्यार करने से मजबूर नहीं कर सकता है बॉस। ज़बरदस्ती बाइंडिंग स्पेल करने से, लव स्पेल करने से, बच्चे पैदा करने से आप किसी को प्यार करने पर मजबूर नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर आप किसी को बांधने के लिए ये सब नॉनसेंस कर रहे हो, इट सेज दैट यू आर अ चीप हो, जो अपने मतलब के लिए अपने बच्चे को भी इस्तेमाल कर सकता है। दैट्स व्हाट यू आर। ऑल दिस इज फॉर द मनी गेम। वाओ। अब सिचुएशन ऐसा है कि इस पर्सन को लिटरली कमा करके खुद अपने लालच को भरना होगा। दे हैव टू लुक इन टू द मिरर एंड रियलाइज कि वो हार चुके। दिस इज अ लॉस्ट सिनेरियो। ओके, व्हाट इज दिस? किंग ऑफ कप्स। ओह, okay, listen, we have this king of cups, we have a divine masculine in the scene। ठीक है, जो अपने मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकल रहे हैं। सो ये प्रॉब्ली एक बाइंडिंग स्पेल किया गया होगा इस पर्टिकुलर मैस्कुलिन को। आई एम फीलिंग इसे थोड़ा सेक्शुअली सड्यूस किया गया होगा इस सिचुएशन में। लाइक ये जो भी कार्मिक फेमिनिन थी उसने सेक्सुअली आपके पर्सन को
अपनी साइड बाइंड किया, सेक्स स्पेल्स किए होंगे, ठीक है ना। एंड लिटरली उन्हें अपने साथ बाइंड किया एंड इट्स लाइक ये मैस्कुलिन वहाँ पर रहना नहीं चाहता है। लाइक उसे घिन आता होगा इस पर्सन से, टू द पॉइंट कि उसे मन करता होगा कि वो उस पर्सन को रगड़ रगड़ के वॉश कर दे, धो दे पूरा, क्योंकि वो सेंस कर पा रहा था कि ये टॉक्सिक फेमिनिन की एनर्जी ही गंदी है। लाइक व्हेन आई वाज सेइंग प्रीवियसली कि ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान अगर गलत सिचुएशन में है तो उसका सोल भी इम्प्योर होगा, एक प्योर सोल भी गलत सिचुएशन में फंस सकता है, राइट। पर ये जो कार्मिक फेमिनिन एनर्जी है उसका सोल ही टेंटेड है। दिस इज़ व्हाट शी डज, लड़कों को लोअर इन करना, अपनी योनि का इस्तेमाल करते, योनि एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए, दिस इज़ व्हाट शी डज, ठीक है। सो इट्स लाइक आपका पर्सन वहाँ पर रहना नहीं चाहता है, बट ही वाज स्टिल देयर, क्योंकि वो वहाँ से अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकते। इट्स लाइक अ ज़ॉम्बी, जैसे एक इंसान ट्रांस में नहीं चला जाता कि वो कर रहा है तो कर रहा है, करना नहीं चाहता बट वो करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, लाइक ब्लैंकली किए जा रहा है चीज़ों को। पैसे दे रहा तो दिए जा रहा है, सेक्स कर रहा तो किए जा रहा है, बट उसको घिन आ रहा है उसे। ये मैस्कुलिन, आई लिटरली फीलिंग कि इस मैस्कुलिन ने प्रॉब्ली हज़ारों बार नहाए होंगे सिर्फ इस रियलाइजेशन से कि वो किसके साथ है, ठीक है। बट वो इस वक्त अपने मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकल रहा है। उसके दिमाग में जो बहुत सारे अगर मगर पर किंतु चल रहे थे उससे वो बाहर निकल रहा है। दीज आर ऑल एक्सक्यूजेज एंड ऑफ द डे, राइट। एक होता है ना अंदर से एक स्ट्रेंथ आना फाइट बैक करने का, या अपने खुद के टॉक्सिसिटी से फाइट करने का। दिस इज समथिंग दैट इज डेवलपिंग। ये मैस्कुलिन वेरी मच अपने इमोशंस में है। इट्स लाइक वो मेकआउट इस कार्मिक के साथ कर रहा था, पर वो इमेजिन कलेक्टिव को कर रहा था। एंड द फैक्ट कि ये कार्मिक आप नहीं हो, कलेक्टिव नहीं हो, ये उसे फ्रस्ट्रेट कर रहा था। वो अपने आप से नफरत कर रहा था। आई एम लिटरली गेटिंग अ सेंस ऑफ नफरत। देयर इज अ एक बिटरनेस है, एक फ्रस्ट्रेशन है, एक खुद के तरफ क्रिएट किया हुआ एक सेल्फ हेट्रेड है कि आई हेट इट इन हियर, आई डोंट वांट टू बी हियर, दिस इज डिस्गस्टिंग, व्हाट द फक एम आई डूइंग। पर वो अपने आप को वहाँ से निकाल भी नहीं पा रहा है। ओके, सो वो मूव किस तरफ कर रहा है इस सिचुएशन से बाहर निकल के? द किंग ऑफ द नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड इंडिपेंडेंट फेमिनिन एनर्जी की तरफ वो मूव करने की कोशिश कर रहा है। फॉलोइंग दैट वी हैव द टेम्परेंस एंड वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन को पता है उनका जो ये प्लेयर वेज है ना, उसी ने उसका मारा हुआ है। आपके पर्सन ने, अगर ये आप रेजोनेट कर रहे हो इस मैसेज के साथ, आपके पर्सन को लगा था कि वो आपको परमानेंट एक साइड पे रखे। दिस पर्सन इज़ लाइक अरे ये तो है ही, इसे इट्स लाइक वो जहाँ पर आपको चाहते थे, कमिटेड, लॉयल, फिक्स्ड, उन्होंने आपको उस जगह पे रखा। एंड देन दे वर लाइक इसको यहाँ पर रखते हैं, तब रख के मेरी बाकी की जितने भी शौक है उसको पूरा करके देन आई कम बैक टू दिस डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। पर उसको ये नहीं पता था कि उसका आपको ग्रांटेड लेना या ज़बरदस्ती आपको अपने आप से दूर धकेल के, ठीक है, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके, आपको ऐसे वेटिंग पोजीशन में रख के, आपका दिल तोड़ के दूसरे एनर्जीज़ के पास जाने का मतलब वो वहाँ पर अटक जाएंगे कि ऐसा एक टॉक्सिक एनर्जी के साथ उसका सामना होगा जो लिटरली उसे अपने साथ बांध लेगा और वहाँ से निकलना उसके लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इट्स लाइक कि मैस्कुलिन बोला है कि इट वाज जस्ट सेक्स बेस्ड, इट वाज जस्ट फॉर फन, ये टेम्पररी था, इतना क्या सीरियसली ले रहे हो, ठीक है। प्रॉब्ली जब इस फेमिनिन से ये मिक्स किया
तो आपके देर इज़ अ सेंस कि जब वो आपके अपनों से मिल रहे थे ना, आपके फ्रेंड्स फैमिली एंड ऑल, तो वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को, या सिंस यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी है, आई जस्ट से मैस्कुलिन, आपके डिवाइन मैस्कुलिन को वो रिस्पेक्ट, वो एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे थे, जैसे लाइक देवी सती और शिवा के रूप में, ठीक है। प्रजापति दक्ष और उसकी पूरी फैमिली इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, वो कभी भी महादेव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अपने अहंकार के चलते। सो देर वॉज नो रिस्पेक्ट, देर वॉज नो एक्सेप्टेंस, राइट। तो इट्स लाइक वो आपके साथ थे ज़रूर, पर उन्हें वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी जो वो डिज़र्व करते थे एज योर पर्सन, एज योर अदर हाफ, एज योर हस्बैंड और एज योर वाइफ, ठीक है ना। बट जब ये इस स्पिरिट से वो मिला, ठीक है, तो इस स्पिरिट ने समवर्ड, ठीक है, उसके लिए स्टार्टिंग में उन इमोशंस को उसके तरफ आगे किया जो वो मिसिंग था। लाइक अगर आपका डिवाइन मैस्कुलिन चाहते थे कि उनकी रिस्पेक्ट की जाए, तो इस फेमिनिन एनर्जी की फैमिली उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे, वो रिस्पेक्ट कर रही थी, वो शो कर रही थी आई रिस्पेक्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आई नीड यू, ठीक है। तो जो इमोशंस कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशनशिप में रह कर के उसे मिल नहीं रहा था, और जिसके लिए आपका पर्सन भूखा था, ठीक है, वो चाहते थे कि वो एक्सेप्टेड हो, वो सारी चीज़ें उन्हें यहाँ से मिल रहा था। बट ये बनावटी था, ये एक ट्रैप था ताकि उसे लोअर इन किया जा सकता। आई एम हियरिंग 9 मंथ्स, पहले के 9 मंथ्स आपका पर्सन इस रिलेशनशिप में एंटर भी नहीं करना चाहते थे, बहुत सरफेस लेवल पे था। पर धीरे धीरे जब वो एक्चुअली इन्वॉल्व होने लगे, अपने आप को मनाने लगे कि यार चलो मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत तो मिल रहा है, लेट मी इन्वेस्ट, और वो इन्वेस्ट करते चला गया, एंड वो कब इतना डीप चला गया कि वो अब वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, उसको अंदाज़ा नहीं था। उसे लगा था कि चलो मुझे यहाँ पर कमिट करने की ज़रूरत नहीं है, यू नो कलेक्टिव के साथ मुझे मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होगा, यहाँ पर मेरी बहुत सी गलतियाँ डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन मुझे हाईलाइट करके देता है, आई हैव टू ग्रो अप, मुझे ज़िम्मेदारी लेनी होगी एंड मुझे बहुत से चेंजेस लाने होंगे, इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। पर इस एनर्जी के साथ मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं, मुझे ऐसे ही सब कुछ मिल रहा है, अरे मैं इंटाइटल्ड हूँ, मुझे ऐसे ही मिल रहा है, यहाँ पर मुझे ज़्यादा कमिट करने की ज़रूरत नहीं है, लेट मी जस्ट इन्जॉय दिस। पर उसका इन्जॉयमेंट उसको जो इतना भारी पड़ जाएगा टू द पॉइंट कि वो ये एक अजीब सा एडिक्शन का रूप ले लेगा, टू द पॉइंट कि वहाँ पर वो होना नहीं चाहता बट वो फिर भी बाइंडेड है। इट्स लाइक उसको घिन आता है इस पर्सन से, पर फिर भी वहाँ से अपने आप को हटा नहीं पा रहा है। सो क्या ये पर्सन यहाँ से निकल पाएंगे? वी हैव द जजमेंट एंड इट्स रिवर्स्ड, एंड वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड इट्स रिवर्स्ड। वो ऑफर तो करना चाहते हैं, पर यहाँ पर अभी तक जस्टिस हुआ नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ पे साइकिल। इट्स लाइक आपको इंतज़ार में रख करके उन्होंने जो आपको फील करवाया ना, इस टॉक्सिसिटी में रह करके उन्हें वो सारी चीज़ें इनटू टू एहसास करा दिया जा रहा है। आप भी आपके पर्सन से दूर नहीं रहना चाहते थे, वो घुटन कि आप इस पर्सन को इतना चाहते हो बट एनर्जेटिकली वो आपको रिजेक्ट कर चुके थे, इतना टॉक्सिसिटी फैला हुआ था कि रियल लव होने के बावजूद भी फिज़िकली आप दूर हो, द पेन दैट यू फेल्ट, द रिजेक्शन यू फेल्ट, ठीक है, एक मजबूरी कि ये सेपरेशन आपको इतना हर्ट कर रहा है, ठीक है, बट आपके पर्सन का झूठ, उसकी टॉक्सिसिटी आपसे बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। वो पूरा एक क्रेज़ी वाला जो डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला मोमेंट से आप गुजरे, जहाँ पर इट वाज लाइक यू वांट इट पर आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो। तो ये
यहाँ पर कुछ मैस्कुलिन्स ऐसे भी है, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स ऐसे भी है जो आगे से आकर के उन्होंने गेम खेला, झूठ बोले, थर्ड पार्टीज़ को इन्वॉल्व किए, ठीक है। दे ट्राइड कि यू नो रिलेशनशिप की सारी जिम्मेदारी आपके सर पे मर दे, ठीक है। सम ऑफ देम इवन उन्होंने जो डायनामिक अपने रिलेशनशिप में देखा था, लाइक अपने फैमिली लीनिएज में उन्होंने देखा था, उन डायनामिक को वो इस कनेक्शन में लाने की उन्होंने कोशिश किया था कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। दे वर बिहेविंग लाइक एनी अदर कार्मिक, ठीक है था। तो उसकी वजह से आपका जो दिल दुखा, आप जज्ड फील किए, आप रिजेक्टेड फील की, फेल्ट इवन अबैंडन्ड। कई बार इमोशनली आप उन्हें चाहते थे कि वो हो आपके लिए, पर वो नहीं थे। दे वर होल्डिंग देमसेल्व्स बैक, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ होल्डिंग बैक। इट्स लाइक आप महसूस कर सकते हो कि ये पर्सन पागलों जैसा आपसे प्यार करता है, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बातों को छुपा रहे। बातों को छुपाना और झूठ बोलना, इट्स नॉट द सेम थिंग, पर गलत दोनों तरह से होता है। इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट सेम किस्म का होता है कि आप सच जान के भी चीज़ों को छुपा रहे हो, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी नहीं आएंगी। ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, इट हर्ट्स। और झूठ बोलना गैस लाइटिंग को जन्म देता है, क्योंकि आप एक एम्पैथ हो, यू आर वेरी इंट्यूटिव, आपको ऑलरेडी सच पता है, और फिर भी आपको मुंह पर झूठ बोला जा रहा है। इससे आप गैसलाइट हो जाओगे, आपको पागल पागल लगेगा कि नहीं, आई नो व्हाट आई सीन, आई नो व्हाट आई नो। उसको क्रॉस मत करो, अपने झूठ से उसको पर्दा करने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हें अपना सच अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। सो आपका पर्सन वेरी मच क्लियर एनर्जी में थे एंड दे फक्ड अप, लेट्स जस्ट से दे फक्ड अप। तो और जो भी आपने पेन एक्सपीरियंस किया उनके इस टॉक्सिसिटी की वजह से, दे आर गोइंग थ्रू दैट शिट। इट्स लाइक उन्होंने इतना गेमबाजी किया, इतना मैनिपुलेट किया, उन्हें लगा कि वो दे आर बीइंग वेरी स्मार्ट, कि वो लिटरली इस कार्मिक के साथ गेम खेल के उनको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, या टेम्परेरी जो भी उन्हें मिल रहा था, सेक्स मिल रहा था, पैसा मिल रहा था, जो भी बेनिफिट्स उन्हें मिल रहे थे वो करके वो वहाँ से निकल सकते। उन्हें कमिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरी ज़िंदगी कमिटमेंट फॉरबेक रह सकते हैं। बट उनके इन सारे हरकतों की वजह से आप पर जो कुछ भी गुजरा है, नाउ दे आर गोइंग थ्रू इट। वो सफोकेशन, वो बंधन में रहना, एंड द फैक्ट कि मेंटली अब उस सिचुएशन से वो बाहर निकल के आ चुके हैं, ठीक है ना। दे नो कि यहाँ पर रियल कौन है, कौन अनरियल है, कि ये खुद का उनका ही बनाया हुआ है, द अनरियल स्टफ, अनरियल चीज़ों को उन्होंने, द रियल पर्सन को उन्होंने साइड किया हुआ था, राइट। सो नाउ ये सब कुछ जानते हुए भी फिर भी वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे, तो उस बात का घुटन हो रहा है उनको, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। इट्स लाइक आपके पर्सन को कार्मा मिलना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, दे स्टिल हैव टू गो थ्रू मोर। I'm not going to take so many cards, boss. Let's just get into the box. जो वैसे भी वो कार्ड्स फील नहीं हो रहे थे। क्या मैसेजेस है हमारे कलेक्टिव के लिए इस वक्त? That'll be enough. I force myself, control issues. Yeah, it's a forceful energy, guys, कि वो ज़बरदस्ती अपने आप को वहाँ पर इट्स लाइक वो खुद अपने आप को फोर्स करते हैं, और ये कार्मिक फिजिकली उन्हें फोर्स करते हैं, बिकॉज वो अपने आप को फोर्स करते हैं इस कंट्रोल इशू को, कि जो कुछ भी होगा मेरे मुताबिक होगा, माई वे और द हाई वे, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो उन्हें समझ में नहीं आता, दिल रिमेन इन दैट रिस्ट्रिक्शन, एक बॉक्स में
रहना वो चूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसे ही कार्मिक को अपने तरफ अट्रैक्ट किया जो फिजिकल लेवल पे उन्हें कंट्रोल कर रहा है। लाइक आई एम लिटरली हियरिंग सेक्स स्लेव। इट्स लाइक आपका पर्सन करना नहीं चाहता है, पर अब वो वहाँ से हट भी नहीं पाता। ही इज़ हैविंग सेक्स एंड ही इज़ फीलिंग डिस्गस्टेड एट द सेम टाइम। दे इज़ विशिंग कि कार्मिक की जगह आप होते, पर वो आप नहीं हो, ठीक है ना। सो उस बात का एक फ्रस्ट्रेशन है। वी हैव साइकिक अटैक्स या देयर आर कॉन्स्टेंट साइकिक अटैक्स ऑन दिस पर्सन। इट्स लाइक मेंटल लेवल पे क्रान चक्रा ब्लॉक किया जा रहा है, कंटिन्यूसली गोल 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 घुमाने की कोशिश की जा रही है। आपका पर्सन एक तरफ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, वो दूसरी तरीके से उन्हें वापस लेकर के आ रहा है। इट्स लाइक मेज़ होता है ना, वो पजल टाइप मेज़ नहीं होता है कि आप मेज़ को क्या कहते हैं, गूगल कर लेना। वो गेम नहीं होता मेज़ में, ऐसे 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 आगे बढ़ते रहते हो, बट ब्लॉकेजेस होता है। आपको एक गेट तक पहुंचना है जो आपको उस मेज़ से, उस पजल से बाहर निकालेगा, ठीक है। वो क्या कहते हैं हिंदी में, भूल भुलैया टाइप। तो वो एक तरफ से निकलने की कोशिश करता है, एकदम गेट के पास जा कर के ही जो गेट है अपना जगह बदल देता है। तो अगर उसको लगता है कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचता हूँ, तो पॉइंट बी में मुझे गेट मिलेगा, अचानक से वो देखता है कि पॉइंट डी पर गेट चला गया। तो इट्स इल्यूजन इनसाइड इल्यूजन, इल्यूजन अंडर इनसाइड इल्यूजन। पॉइजन योर माइंड, सी मैंने अभी कहा, दैट गोज विद द साइकिक अटैक एंड दिस भूल भुलैया थिंग कॉन्स्टेंटली गोल 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 घुमा रहे। इट्स लाइक काइंड ऑफ आपका पर्सन थोड़ा सा सेल्फ साबोटाजिंग में भी है कि वो खुद अपने आप को टॉर्चर करते हैं, हैरेस करते हैं। वो आप लिसन, ट्विन्स वी आर वेरी पावरफुल, ठीक है। हमें कोई भी हमारे मर्जी के खिलाफ हमें रोक नहीं सकता है। हम वही एक्सपीरियंस करते हैं जो ऑन अ सोल लेवल हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मुझे ये लेसन सीखना है, तभी हम सिचुएशन में जाते हैं, लेसन सीखते हैं, वहाँ से इवॉल्व होकर निकलते हैं। बट योर पर्सन इज़ मोर लाइक, वो क्या कर रहे हैं पता है, वो रिकग्नाइज नहीं कर रहे कि अगर वो सिचुएशन में है तो अपनी मर्ज़ी से है, और अपने आप को सिचुएशन से बाहर भी निकाल सकता है। वो अभी भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, उलझ चुका हूँ, बार बार करके अपने आप को बैश कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं कि मैंने कलेक्टिव के साथ ऐसा किया था, डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के साथ किया था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इट्स लाइक वो खुद अपने आप को टॉर्चर कर रहे, हैरेस कर रहे मेंटली। वो जानते हैं कि उन्हें ये पर्सन पसंद नहीं है, तो वो ना बोल सकते, पर वो ना बोल नहीं रहे। लिटरली अपने आप को बार बार करके उस घटिया एक्सपीरियंस से जाने के लिए अलाउ कर रहे हैं, और फिर बाद में खुद को टॉर्चर कर रहे हैं कि तू इसी के लायक है, तू इसी के लायक है, तू इसी के लायक है। टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, बॉन्डिंग विद लिटिल वंस इज़ इम्पॉर्टेंट, नर्चर देम एंड एनिमल्स, या आपके स्पिरिट गाइड स्पिरिट एनिमल्स है, आपके घर में बच्चे हैं, आपके पेट्स है, प्लीज़ उनका ध्यान रखिए। ठंडे का टाइम है, ठीक है, गेट देम स्वेटर्स एंड स्टफ, उनको अटेंड कीजिए, क्योंकि साइकिक अटैक्स कंसिस्टेंटली जब हो रहा है सबसे ज़्यादा असर उन पर होगा, वो वियर्ड बिहेव करेंगे। एनिमल फ्रेंड्स इस टाइम ज़्यादातर टाइम सोने वाले हैं, ठंडे के टाइम पे वो लोग ज़्यादा सो रहे होते हैं, बट साइकिक अटैक्स होते वक्त उन्हें सबसे पहले सेंस होता है और वो थोड़ा वियर्ड बिहेव करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो जाती है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ देम, ठीक है। मनी कमिंग इन फॉर द फेथफुल, यस कलेक्टिव, ये आपके लिए है। लाइक आई सेड कि कलेक्टिव ऑलरेडी अपने आप को ऐसे पोजीशन में लेकर के जा चुके जहाँ पर वो ऑलमोस्ट अनटचेबल हो चुके हैं, राइट। आपके फाइनेंस पे कोई अटैक नहीं कर पाएगा, आपको अपने मैनिफेस्टेशन को प्रोटेक्ट करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। अगर ये अटैक हो भी रहा है कंसिस्टेंटली, तब भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे, ठीक है। आई विल ऑलवेज डू राइट बाय यू, दिस इज़ लाइक योर पर्सन सेइंग कि मुझे मेरा सबक मिल चुका है, अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा।
प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, बट देन उन्हें खुद अपने आप को बाहर निकालना है, कोई और उन्हें बाहर नहीं निकाल सकता। बट देन आई गेट अ फीलिंग कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स है और उनके स्पिरिट गाइड्स है, दे आर इन अ कोलैबोरेशन, कि वो आपके पर्सन को हेल्प कर रहे हैं ताकि वो खुद अपने पोटेंशियल्स को रिकग्नाइज कर सके, डिवाइन के साथ कनेक्ट कर सके। उस अंधेरे से उन्हें सिर्फ डिवाइन बाहर निकाल सकते। आई फील आपका पर्सन ना ठीक से प्रे नहीं करते होंगे या भगवान पे विश्वास नहीं करते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे, यू नो, एंड इट्स लाइक चीज़ों को बहुत हल्के में लेते होंगे। उन्होंने कभी उतना समय नहीं दिया होगा या इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया होगा अपने खुद की स्पिरिचुअलिटी को ऊपर। दे काइंड ऑफ टुक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, दे टुक देयर ओन डिविनिटी फॉर ग्रांटेड। इट्स लाइक दे फेल्ट कि उनके अंदर एक स्ट्रेंथ है एंड उन्होंने उस स्ट्रेंथ को सही तरीके की जगह गलत तरीके से उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया एंड दे फेल्ट कि वो ये सब करके वो बच के निकल सकते हैं, जैसे उनका कोई अकाउंटिंग नहीं होगा। बट द फैक्ट कि उन्होंने डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रेंथन नहीं किया हुआ है, अब उन्हें आई एम लिटरली सीइंग दिस पर्सन नील डाउन करके प्रेयर कर रहा है। सो इट्स लाइक वो अब जा करके, अब जब वो ऐसे सिचुएशन में है, कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ता है पता है एकदम ग्राउंड ज़ीरो में गिर करके फिर उन्हें उनकी रियलिटी का समझ में आता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। दे लिटरली गेट स्ट्रिप, ठीक है, क्योंकि समय रहते वो चीज़ों को रिकग्नाइज नहीं करते। सो इट्स लाइक वो लिटरली गिड़गिड़ा रहा है डिवाइन के आगे कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बट स्टिल उस विक्टिम मेंटालिटी में है। आई एम ऑल्सो हियरिंग पॉवर्टी कॉन्शियसनेस। ऑल माई लाइफ आई फेल्ट अ डिवाइन एंटिटी, देखो सुनो, and angel protecting me. I spoke to this angel and shared all my secrets. I respected and adored and finally fell in love with her. And now I see that angel is you. I shared my pain with you. I fell in love with you. Now I see I love you. आपके पर्सन कह रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने एक डिवाइन एंटिटी को, एक एंजल को, प्रेजेंस को उन्होंने फील किया हुआ है और वो अपना सारा दुख, सारा दर्द उनके साथ शेयर करते थे एंड वो उनसे लिटरली उनका जुड़ाव बन गया था। एंड अब वो रियलाइज़ करे कि वो आप ही थे, आप ही का हायर सेल्फ था, वो एंजल कोई और नहीं, आप ही थे। एंड दैट्स ट्रू फॉर ट्विन फ्लेम्स बिकॉज हमारा हायर सेल्फ एक दूसरे के साथ ही रहता है, ठीक है। वी हैव स्लीप लॉसेस, या आपका पर्सन रात को सो नहीं रहा है, बस लाइक उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है। देखो हम में से कुछ ऐसे हैं जो दिन को सोते हैं, रात को जागते हैं, उल्लू की तरह, ठीक है। ये फुल मून के बाद हर बार, हर महीना ये मेरा तो चेंज होता ही है, बट मेरी नींद पूरी होती है, ठीक है। पर आपका पर्सन का नींद पूरा नहीं हो रहा है। आई एम लिटरली हियरिंग यहाँ पर कुछ कार्मिक्स ऐसे हैं जो लिटरली आपके ड्रीम स्टेट में इस अटैक के दौरान एंटर करके आपको विश्वास दिलाने की उन्होंने कोशिश किया कि आपका पर्सन उन्हें चुन चुके हैं, कि उनके लिए आप मायने नहीं रखते हो। एंड आप में से कुछ लोग इस मैसेज के साथ बहुत सॉलिड तरीके से रेजोनेट करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी ड्रीम स्टेट में देख चुके हो कि इस कार्मिक ने आपके पर्सन को सेक्स बाइंडिंग स्पेल से अपने आप के साथ वो बांध के रखा हुआ है। इट्स लाइक वो लिटरली उनके साथ लाइक न्यूड पोजीशन में उसको बांध के रखा है, लाइक लॉक्ड इन, कि वहाँ से वो हिल नहीं सकता है। और वो वही करेगा जो ये कार्मिक चाहती है। तो लिटरली वो आपको ड्रीम स्टेट में वही सारी चीज़ें आपको दिखा रहे होंगे ताकि आपका दिल टूट जाए, आपका विश्वास उठ जाए इन सारी सिचुएशन से। हाँ, ये उनकी रियलिटी है, इस बात पे विश्वास रखो कि ये जो चीज़ें आपको सपने में दिखाया जा रहा है वो फैक्ट है, बट ये नॉन स्टॉप आपको ये कार्मिक दिखा रहा है आपका दिल दुखाने के लिए। पर आपको अपने इमोशंस को साइड में रख कर के इन सारी चीज़ों को देखना होगा। वो रात को सो नहीं पा रहे, उन्हें पता है कि ये पूरा सिचुएशन टॉक्सिक हो गया और आप खुश हो, उन्हें ये बात पसंद नहीं आ रहा है और इसीलिए वो जानबूझ के आपको ट्रबल देने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
अदर दैन दैट आपका पर्सन वैसे भी साइकिक अटैक से जा रहा है एंड दे कैन नॉट स्लीप. इट्स आई एम लिटरली सीइंग, सिर्फ रो रहे हैं, कंटिन्यूसली रो रहे हैं. दे हियर टू यूज़ यू यार. वो लिटरली आपको मेंटली हैरेस करना चाहते. इट्स लाइक वो आपके पर्सन को हैरेस कर सकते तो दिल ट्राई द सेम ट्रिक ऑन यू. ठीक है. आप में से कुछ लोगों का कार्मिक्स, जो मैंने पहले मैसेज में दिया था कि आप लोगों में से कुछ कार्मिक्स रिटर्न आएंगे, वो प्रिटेंड कर सकते हैं कि अब वो सुधर गए हैं या सुधरना चाहते हैं, आपसे हेल्प चाहते हैं. तो आपको बहुत संभल के उनकी हेल्प करनी है. ठीक है. आपको टेस्ट कर लेना है कि क्या वो आपके हेल्प रिसीव करने के लायक है भी कि नहीं. आपको इमीडिएटली पता भी चल जाएगा अगर आप अपने आप को अलाइन रखते हो तो. ठीक है. बी वेरी केयरफुल. ये एक मैसेज आपके पर्सन का भी है कि आपका पर्सन यहाँ पर पानी की तरह पैसा बहा चुका है. I took you away from them because they were causing you unnecessary pain. मैंने इसको पूरा क्यों नहीं लिखा? सी, आपका पर्सन की टॉक्सिसिटी आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर्ट कर रहा था. ठीक है. तो आपके ये आपके एंजल्स की तरफ से मैसेज है कि वो जानबूझ कर आपको सिचुएशन से बाहर निकाले ताकि आपको और सहन ना करना पड़े. बिकॉज यू वर वेरी वूंडेड. जब तक आप सेपरेशन आपने कॉल करा और आप वहाँ से हटे, तब तक आप पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं. ठीक है. आई क्राई, नो वन नोज, इट्स डार्क इन हियर. या पर्सन इज लॉस्ट इन डार्कनेस राइट नाउ. वो अपने खुद के बनाए हुए इस पूरे इल्यूजन में खुद ही खो चुके हैं. उन्होंने लगा था कि वो शान पट्टी करेंगे. ठीक है. बिना कमिटमेंट के एवी किसी के साथ भी खेल खेलेंगे एंड इट्स ऑल फन एंड स्टफ. बट देन उसे नहीं पता था कि वो एक जेज़बल स्पिरिट के साथ है और ये एक बार जब किसी को धरती है तो उसको ख़त्म कर देती है. वो उसको जाने नहीं देगी. एंड द फैक्ट कि आपका पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है, उसके ऊपर उसका ग्रिप भी ज़्यादा होगा. बट देन आपके पर्सन को इस बात को रिकग्नाइज करना होगा कि इस पर्सन का ग्रिप चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, वो अगर अपने डिविनिटी में आते हैं तो वो किसी भी बाइंडिंग स्पेल को तोड़ सकते हैं. किसी भी सिचुएशन से वो अपने आप को बाहर लेकर के आ सकते हैं. आई डेंट सी माई सेल्फ डिजर्विंग. यार आपका पर्सन यहाँ पर ऐसा है ना, वो विक्टिम मेंटालिटी में है. काइंड ऑफ सेइंग कि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है. आई एम इवन हियरिंग कि आपके सेपरेशन के बाद जब वो आपके ब्रेकअप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, दे प्रिटेंडेड एज इफ आपने कुछ गलत किया है. ठीक है. दैट आपने कुछ गलत किया एंड उन्हें डंप कर दिया. दे ट्राई टू ब्लेम यू. जबकि फैक्ट ये है कि उन्होंने अपने आप को कभी आपके काबिल देखा नहीं है. दे नो यू आर द कमिटेड टाइप्स. आपको सीरियस रिलेशनशिप चाहिए था. ठीक है ना. यू वॉन्टेड टू बिल्ड एंड इट्स काइंड ऑफ फनी कि जो इन्वेस्टमेंट वो अपना हर लेवल पे आपके साथ करके वो सक्सेसफुल हो सकते थे, वहाँ पर उन्होंने ये सारा इन्वेस्टमेंट एक जेज़बल स्पिरिट के साथ किया एंड ही कम्प्लीटली गॉट ट्रेन्ड इन दैट सिचुएशन. जस्ट बिकॉज वो कमिटमेंट फॉबिक है. जस्ट बिकॉज उन्हें ये गलत फहमी है कि अगर वो आपके अगर वो कमिट करते तो शायद वो अपनी आज़ादी खो देते. नो, लव इज़ फ्रीडम. बंधन में तो अब है. ज़्यादातर वक्त लोग प्यार को रिजेक्ट करते हैं ये सोच के कि अगर प्यार उन पे हावी हो जाएगा. पर नहीं, प्यार सिर्फ एक ही चीज़ डिमांड करता है, सरेंडर. अपनी टॉक्सिसिटी को रिमूव करो.
लेवल अप, स्टेप अप, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। द फैक्ट कि आपके पर्सन को ट्रांसफॉर्म होना होता आपके साथ होने के लिए, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हेडेक था। इट्स लाइक टू मच ऑफ वर्क, बहुत ज़्यादा काम है। पर वही एक्चुअली सबसे इजी है, क्योंकि हमारे सोल के नीड में ही है चेंज होना, इवॉल्व होना। ये सबसे इजी स्टेप होता। स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल्स होते, पर फिर चीज़ें बहुत स्मूथ आउट हो जाता, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सबको एक पॉइंट के बाद ग्रो अप करना पड़ता है। पर आपके पर्सन ने, उसे लगा कि वो इजी राउट ले रहा है, पर उसने डिफ़िकल्ट राउट लिया। अब उसका जो सोल है, ठीक है, उसका सोल ग्रो करना चाहता है, एक्सपैंड करना चाहता है, पर उस बाइंडिंग स्पेल में वो अटक गया है, वो बॉक्स्ड इन हो चुका है, और जो अब उसको हर्ट कर रहा है ज़बरदस्त तरीके से। वो अपने नेचर के खिलाफ सिचुएशन में है, वो एम्बियंस उसे सपोर्ट नहीं करता, वो जो भी कार्मिक फेमिनिन के साथ उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता है। वो अपने नेचर के खिलाफ जा कर के वो बहुत ही अनसूटेबल सिचुएशन में है। वो फैमिली, वो फ्रेंड्स, वो एम्बियंस, वो जॉब, वो पार्टनर, कोई भी उसके सोल एवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करता, उसके सोल पर्पस को सपोर्ट नहीं करता है। एंड एज द फैक्ट कि इट्स डार्क इन हियर, वो कह रहा है, इट मीन्स कि उसे वो लॉस्ट फील कर रहा है। उसे नहीं पता कि किस डायरेक्शन में उसको मूव करना है, कि उसकी ज़िंदगी क्या थी, क्या है, और आगे किस किस तरफ जाना है। इट्स लाइक हेल आउट ऑफ डार्कनेस। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।